Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidhi-Kilor. It's a very difficult topic to discuss with the UPSC aspirants, but थोड़ा सा ध्यान से सुनना and misinterpret कुछ भी मत करना and you will need to give it a thought. Okay? थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनना. एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अनुपम शर्मा उनका नाम है. ही इज़ एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर इन मध्य प्रदेश. आज उन्होंने एक ट्विटर पे एक थ्रेड शेयर किया था. So I wanted to discuss what he was talking about that thread. Basically the crux is that कि जो UPSC aspirants हैं, he was trying to explain कि some of us or at least one of us might need to take a strategic retreat. मतलब कि हमें एक बार re-evaluate, re-analyze करना चाहिए whether this exam is correct for us or not, and if this is correct, what is the right way to go about it. Okay? अगर अभी भी बात समझ नहीं आई है तो प्लीज बी विद मी फॉर अ वाइल एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज क्लियरली एज पॉसिबल. इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू डिस्कस, बट सबसे पहले बिगनिंग में ही मैं ये वाली बात कहना चाहता हूं. दिस इज व्हाट इट इज. सी, आप सबके सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं एंड कल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होगा एंड देयर मस्ट बी सेवरल ऑफ अस हु आर एक्चुअली राइट नाउ डिसअपॉइंटेड. थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे एंड वी मस्ट बी प्लानिंग नाउ कि अब आगे क्या करना है. ठीक है, इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट? सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट 2024 में, 2025, 26 में फिर दोबारा से हमें प्रिपरेशन करनी है एंड अ लॉट ऑफ अस मस्ट बी इन कंफ्यूजन. बड़े सारे से कुछ भी कई सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, राइट? अब सबसे पहले कल से मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं. द पीपल हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, फाइन, उनका सेफ्टी है इस समय, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, सो द पाथ इज एब्सोल्युटली क्लियर. 3 महीने हैं, हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है. बट मैं आपको एक मैं इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, मैं उस मैसेज को पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको. एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन. मैं नाम नहीं बता पाऊंगा लेकिन मैं आपको मैसेज बता देता हूं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द मैसेज एंड द सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट इज राइट नाउ इनटू. ठीक है, एक बार सुनते हैं. इट सेज कि सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था एंड जीएस PYQ करे, सीसेट के भी PYQ करे, सारे दोस्त छोड़ दिए, सोना भूल गया, साम दाम दंड भेद, आई मीन आई डिड एवरीथिंग इवन बियॉन्ड माई हैंड्स. आई कुडंट मेक इट इन द एंड एंड आई एम नम्ब, सैड एंड डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई सेल्फ. वर्स्ट पार्ट इज दैट कि सैडनेस ऑन माई मॉम्स फेस. पेरेंट्स को बताया होगा तो ऑब्वियसली मॉम, पेरेंट्स भी हम उतने ही डिसअपॉइंटेड होते हैं हमारे एग्जाम ना होने पे. Seeing that thing broke my heart and I'm facing failures from last 5 years in everything. जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो बैटिंग करने तो मैं 0 पर आउट हो जाता हूँ एंड आफ्टर दैट आई फील दैट द ऑडियंस इज लाफिंग ऑन मी. मैं हेड डाउन करके पवेलियन जा रहा होता हूँ. सर आज रोने का बहुत मन कर रहा है बट मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ. UPSC वॉज माई ड्रीम एंड ये ड्रीम भी इनकम्प्लीट रह गया है. आई डोंट नो वट टू से, आई डोंट नो वट टू डू, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. टुडे इट टोटली ब्रोक माई सेल्फ इन टू सेवरल पार्ट्स. डिड यू हियर द मैसेज? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. मेरे स्टूडेंट का जो ये मैसेज है, आई एम प्रीटी श्योर हम में से बहुत सारे लोग ऐसी चीज फील कर रहे होंगे, राइट? बहुत सारे से. 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, 1st, 2nd, अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, जो भी कोई भी अटेम्प्ट हुआ होगा, वी वुड बी इनटू द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस. क्या किया जाए? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? पूरा वीडियो सुनने का, क्योंकि थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो सकता है चीजें. देखो, अगर यूपीएससी आप में से कोई क्लियर करना चाहता है, इफ एनीबडी ऑफ यू इज, आपका ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना या रादर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, तो उसको क्लियर करने की कुछ प्री कंडीशंस हैं एंड दोज आर दीज प्री कंडीशंस. सबसे पहले योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड योर सोशल हेल्थ. ये चारों की चारों चीजें, ये वेरिएबल जितने भी ज्यादा बेटर होंगे, यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन, इन बेटर प्रोबेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्जाम. एंड इन केस इन चारों में से इस समय कुछ भी नेगेटिव में है, बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम, आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस. और अगर हम इनको नहीं करेंगे तो वी विल कीप ऑन रिपीटिंग व्हाट वी वर डूइंग लास्ट ईयर अगेन एंड अगेन इन द सेम लूप, द सेम रिडंडेंट लूप जिसके अंदर हम फंस चुके हैं. व्हाट आई एम सेइंग, अब बात को ध्यान से सुनो. आई थिंक बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अब बात को ध्यान से सुनो. आप में से जो भी लोग, जिसका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है या फिर कोई और किसी प्रॉब्लम की वजह से गुजर रहा है, आप इस समय अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे या फिर आप जब भी इंटरनेट पे जाएंगे, कोई भी मीडिया कंज्यूम करेंगे, तो यू विल हियर अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ कोट्स. एवर ट्राइड, एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन एंड फेल बेटर. दूसरे वाला, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली.
Those who dare to fail miserably can achieve greatly, right? मतलब you try, you fail, you try, you fail. The real failure is when you stop trying, right? Okay, makes sense. It's always darkest before the dawn. The bigger your challenge, the closer you are to your victory. We fall so that we can learn to pick ourselves up, rise and stuff. And 50 more I can give you. मैं 50 और motivational quotes आपको लगा के दिखा सकता हूं, which will just try to tell you कि failure is just an stepping stone to success. And so many, इतनी कितनी मेटाफर आप यूज कर सकते हो, which will try to convince you कि कोई बात नहीं है, failure है, and it will motivate you. Now they all have good intentions. All of those people are actually trying to tell you कि कोई बात नहीं, you can do it, get up again, fight again, study again, hard work again. और उसमें कोई गलत बात नहीं है. But the actual reality, my dear friend, is that कि these in essence doesn't matter. मतलब कि ये momentary motivation के लिए या momentary cheer up के लिए बहुत है, but इनका actual practical realistically इनका कोई actual effect नहीं आएगा. क्योंकि if this would have been true, if this would have actually been true, तो basically हर साल 5,000 लोग IAS बनेंगे. 5,000 को 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो हर साल 5 लाख IAS बनने चाहिए. बट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2,000 IAS बने हैं, चाहे पेपर 10 लाख बच्चों ने, हर साल 10 लाख बच्चों ने दिया हो. अब सवाल ये है मेरा, अब आपसे क्वेश्चन भी ये है कि आई एम ओनली टॉकिंग टू वन पर्सन थ्रू दिस क्लास, थ्रू दिस वीडियो, ओनली वन पर्सन. मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, तो अगर आपके लिए ये बात रेलिवेंट नहीं है तो यू शुड एक्चुअली नॉट थिंक कि सर आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. दिस इज ओनली अबाउट दैट वन पर्सन. एक बहुत सारे से स्टूडेंट्स होते हैं हम, एंड आई नो पर्सनली, मुझे बहुत सारे लोगों को पता है, आपको पर्सनली अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपको बहुत पर्सनली लोगों का पता होगा जो कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और स्पेंड करते हैं देयर एंटायर यूथ इन यूपीएससी प्रिपरेशन, पर जब सारे के सारे अटेम्प्ट होते हैं दे आर लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड. एज इन हम यूजुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन 21 या 22 की एज में स्टार्ट करते हैं. जनरल कैटेगरी के 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो वो अटेम्प्ट देते देते अप्रॉक्सीमेटली 28 से 29 का हो जाता है. एंड दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. इसके अलावा कुछ लोग 23-24 पे भी स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर पीपल हु स्टार्ट एट 28-29 एंड ऑल ऑफ दैट. बट द थिंग इज दैट कि दिस इज हाउ द टाइम लाइन एक्चुअली लुक्स. 6 से 7 साल की पूरी प्रिपरेशन. एंड इट इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि सम ऑफ अस विल नॉट मेक इट, नॉट बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ, इट्स जस्ट दैट देयर आर नॉट इनफ सीट्स एट ऑल. अगर हमारे देश में 1000 ब्रिलियंटली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और 1000 के 1000 अपनी प्योर फुल पोटेंशियल पे भी काम करें, सिलेक्शन उस साल सिर्फ 200 बच्चों का होगा और उन 800 को बेसिकली छोड़ना पड़ेगा, इवन दो दे ऑल वर वर्थ इट. नाउ दिस एज, दिस 21 to 30, दिस इज लिटरली द प्राइम ऑफ द ह्यूमैनिटी. इससे पहले हम सिर्फ स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन एक्चुअली अवेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. एंड वंस यू आर अबव 40, यू आर बेसिकली स्लाइटली ओल्डर, यू हैव स्लाइटली लेस एनर्जी, यू आर ऑब्वियसली into an entirely different schedule. तो एक्चुअल जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो पीक है ह्यूमैनिटी का, वो 21 से 30 पे आता है, एक इंडिविजुअल का भी. यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर एंथुजियास्टिक, यू कैन गो आउट एंड विन द वर्ल्ड. एंड अ लॉट ऑफ अस डू स्पेंड दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, अ लॉट एंड लॉट ऑफ अस. सो देयर वुड बी सम ऑफ अस जो कि प्रोबेबली हमारी कहीं ना कहीं पे अपनी पोटेंशियल को मिस कर देंगे, क्योंकि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि देयर इज a time limit and expiry to this exam. अगर आप इस बात से जरूरी नहीं करते हैं, there is a possibility कि कभी कभी हमें एक strategic retreat ले लेनी चाहिए. Strategic retreat that we should actually step back from the exam to have a view कि क्या ये हमारी जो चारों चीजें हैं, ये जो चारों चीजें हैं, क्या ये good situational exist करती है या नहीं. हम जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ये चारों हमारे से मैच कर रही हैं, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी मेंटल हेल्थ डाउन हो जाती है, कभी फाइनेंशियल हेल्थ डाउन हो जाती है, कोई फिजिकल हेल्थ पे डाउन हो जाती है, और फिर हम रिलेटर अटेम्प्ट्स इन्हीं बेसिस पे देते रहते हैं. वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर डिप्रेस्ड, बट वी आर स्टिल अपियरिंग फॉर द एग्जाम. हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम फिर भी किसी प्रकार से खींचे जा रहे हैं. दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू. आंसर द क्वेश्चंस राइट नाउ कि इन चारों में से इस समय कौन कौन सा नेगेटिव पे है और कौन कौन सा आपके पास डिसएडवांटेज है. अगर कोई है, You should really think very hard about it कि शायद मेरे पास एक्चुअली में एक स्टेप बैक करके पहले इनको हील करने का या पहले इनको रिपेयर करना चाहिए और उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन शायद थोड़ी सी बेटर हो सकती है. Why we do this?
देखो, सबसे पहली है गैम्बलर फैलेसी। गैम्बलर फैलेसी का मतलब होता है कि हम जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस सर्कल में फंस जाते हैं यूपीएससी के, स्पेसिफिकली क्योंकि हम सोचते इस तरीके से हैं। गैम्बलर फैलेसी यूजुअली एस्पिरेंट्स को प्रिवेंट करती है इस एग्जाम को छोड़ने से, या स्टेप बैक लेने से, या अपने आप को रिकूप और अपने आप को रिफ्रेश करने से। हमारे एग्जाम की जो साइकिल है वो थोड़ी सी ट्रैपी है। ट्रैपी इन द सेंस कि वंस यू स्टार्ट गिविंग दिस एग्जाम देयर इज ऑलवेज समथिंग कमिंग नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स। तो हमारा मेंस नहीं हुआ तो मेंस का रिजल्ट आया जनवरी में, लेकिन एक्चुअली में फरवरी में नोटिफिकेशन आ गई है, तो फिर अब क्या करें, फिर फरवरी की नोटिफिकेशन भर दो। नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स तो मई में ही है, प्रीलिम्स मई में है, प्रीलिम्स आ गया, फिर दोबारा से 3 महीने बाद मेंस है, फिर मेंस में नहीं हुआ, एंड यू कीप ऑन मूविंग अराउंड एंड अराउंड इन दैट साइकिल। तो 6 से 7 साइकिल उसी में निकल जाते हैं। गैम्बलर फैलेसी क्या होती है कि बच्चा या एस्पिरेंट जो है वो ये सोचते हैं कि बहुत सारा टाइम और एनर्जी तो इस एग्जाम में इन्वेस्ट कर ही दिया है, तो अब बेसिकली आई हैव अक्यूमुलेटेड सो मच नॉलेज, अगर अभी क्विट करूंगा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट फेल एवरी टाइम, हर बार तो नहीं होगा ना। पिछली बार थोड़ा सा लकड़ी चला था, लेकिन अब 2 साल 3 साल की 4 साल की प्रिपरेशन के बाद मुझे तो एडवांटेज ही हो गया है। अब एक बार बस मेहनत करके फुल फ्लेजेड बस किसी प्रकार से मैं सारी परेशानियां सह लूंगा और मैं अपना एग्जाम दोबारा से दे देता हूं। बेटर टू ट्राई वंस मोर, प्रोबेबली आई विल सक्सीड, एंड यू कीप ऑन गिविंग attempts and attempts and attempts and attempts and very specifically not realizing कि यार वो जो मेंटल हेल्थ थी ना वो बिगड़ रही थी, फाइनेंशियल हेल्थ थी वो भी ड्रॉ हो रही थी, सोशल हेल्थ को मैं वैसे ही खत्म कर रहा था, एंड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू क्लियर द अटेम्प्ट्स एंड अगेन। अब ये स्पेसिफिकली बात ये है, सबसे पहले डिसाइड रैशनली कि अगले साल अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है तीनों स्टेजेस को क्लियर करने की। नाउ रिमेंबर, इसमें हम बायस रहेंगे, प्रेजुडिस रहेंगे अपनी एबिलिटीज में, लेकिन ध्यान से सुनो। प्रीवियस अटेम्प्ट प्रेफरेंस, प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बहुत हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि सहना है, थोड़ा सह लेंगे, द फाइनेंसेस, द फैमिली सपोर्ट, द कैटेगरी एटसेट्रा। इन सारे बेसिस पर जब आप इन सब का आंसर दे दोगे, यू विल बी एबल टू रैशनली गिव अ डिसीजन कि यार मुझे या तो अभी इमीडिएटली कहीं पे कोई पैरेलली एक जॉब ले लेनी चाहिए विच विल इंप्रूव माय फाइनेंसेस, उससे थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, पैरेलली मैं पढ़ के अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को दोबारा से रीएनालाइज कर सकता हूं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1, 1.5, 2 साल के बाद दोबारा से ड्रॉ ऑन कर लूंगा। वी डोंट डू इट। नाउ आई एम टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन इन दिस वीडियो। देयर इज वन पर्सन हु प्रोबेबली नीड माई हेल्प राइट नाउ। वो 3rd या 4th या 5th अटेम्प्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। नाउ रिमेंबर, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस डार्क प्लेस विच वी आर इन टू, हावेवर यू विल नीड टू टेक सम हार्ड डिसीजन एंड अ स्लाइट एक्सेप्टेंस एंड स्लाइटली हार्ड डिसीजन टू रियलाइज कि एग्जाम इज सेकेंडरी, द फर्स्ट थिंग इज द मेंटल, सोशल एंड द फाइनेंशियल हेल्थ। सो जो अभी हमारे जितने एफर्ट्स हैं जो हम एग्जाम पे दे रहे थे, we should actually be focusing on these 3 things first. अगर हम इनमें से 1-2 चीज़ों को भी रिपेयर कर लेंगे, we would be actually much more healthier to give this exam. You would have more chance to give this exam अगर आप एक बार स्टेप बैक करके जिंक्स को ले लें। एक चीज़ है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? I'll give you an example. मैं अपने एग्जाम्पल को लेता हूँ। तो जैसे 6 अटेम्प्ट है, राइट? 6 अटेम्प्ट। तो एक तो होता है कि एग्जाम हमारे को फाइनेंशियल बर्डन देता है, राइट? बिकॉज इफ यू हैव टू प्रिपेयर दिस एग्जाम तो ये पूरा का पूरा साल खर्चा भी लगेगा, एग्जाम भी होंगे, वी हैव टू बाय स्टफ, वी हैव टू लिव, फूड एंड ऑल। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी यू आर गोना स्पेंड 3 lakhs ऑन योरसेल्फ। मतलब दिस इज लाइक द चीपेस्ट लिविंग, है ना? कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल, और वो हर साल ही होती है, बढ़ती जाएगी। अगले साल 3 लगेंगे, 3.5, कभी कुछ और कम, और बहुत बुरी तरह से भी रह लो 6 साल में कुछ नहीं तो 20 लाख रुपए का एफर्ट लगेगा ही लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो 20 लाख रुपीस जो लगे हैं ये तो ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इफ यू वर एक्चुअली वर्किंग इन दैट ईयर? मैं बहुत ही हम्बली बात करता हूं कि अगर आप जाएंगे तो हो सकता है तो 15 लाख रुपीस की तो एक्चुअली में जॉब कर ही लेंगे। अच्छे कॉलेज से हैं तो और ज्यादा पैकेज बढ़ जाएगा, एंड पूरे 6 साल का मैं लगा लूं, आई थिंक यू वुड हैव वेरी कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करूं मैं तो इन 6 साल में कुछ नहीं तो 50-60 लाख रुपीस अर्न कर ही लेते। दिस इज द इनविजिबल कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। गिविंग 6 attempt in UPSC does not cost 20 lakhs.
it actually cost more than 1 CR to the Indian economy, because what your potential was actually, what you would have contributed productively to the economy is actually not given back to the country, बल्कि आप उस पर एक्सपेंस ही कर रहे हो। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम इसको जितना ज़्यादा मिस करते जाएंगे, जब तक हम इसको रैशनली सोचेंगे नहीं इसके बारे में, तो हम किसी न किसी प्रकार के डिसएडवांटेजेस पे हो जाएंगे। हम यूपीएससी से कभी भी स्टेप बैक नहीं कर पाते हैं, वेरी स्पेसिफिकली सोशल स्ट्रेस और ईगो की वजह से। बहुत सारी मूवीज़ है, मूवीज़ में हमेशा विनर जीतता है और वो किसी भी तरीके से जीत जाता है। मोन्टाज आता है, वो 3 मिनट के मोन्टाज में बहुत सारी पढ़ाई करता है और चौथे मिनट में बेसिकली वो आईएएस बन जाता है। इट विल हैपन विद यू ऑल्सो, यू विल क्लियर, यू विल गेट सक्सेस, लेकिन वो जो सक्सेस है ना, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस आएगी। इट वुड नॉट बी वन पर्टिकुलर मिरेकुलस इवेंट जिसमें ये होगा। अब जो ये है, हम एग्जाम में 2, 3, 4 साल के बाद, या जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हम गुस्से में हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने अब छोड़ दिया ना तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, एंड दे डू, बट बिलीव मी इतना भी कर नहीं रहा कोई भी बातें। हम सबको इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है कि पीपल आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट मी। Once you start preparing for the UPSC, people ask you questions and then you suddenly get yourself under pressure कि now they are judging me। पहले ये, अब मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बोलते थे कि मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन 3 या 4 में नहीं होता तो दे कीप ऑन टॉकिंग। 2-3 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, हुआ नहीं है। देखो कहना आसान है, अगेन खुद तो फील होता ही होता है। They don't really care and it really doesn't matter। वो भूल जाते हैं 1-2 साल के अंदर अंदर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मेरे पेरेंट्स का सपना था, मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है, मुझे बनना ही है, मेरी कुछ भी करूँ मुझे ये पेपर निकालना ही निकालना, ये पेपर नहीं निकालूंगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस थॉट से ऑब्सेस होना, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, होना चाहिए, पैशन होना चाहिए लाइफ में, मतलब यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर समथिंग। हाउएवर यू शुडंट बी स्लेव टू दीज आइडियाज़, राइट? हमें इन्हीं आइडियाज का स्लेव नहीं बनना है। ये जो सोशल स्टेटस और जो ईगो वाला फंडा है, इस बात पे एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर समटाइम्स हमें एक बार स्टेप बैक करना जरूरी पड़ जाता है। समटाइम्स पूरी की पूरी कहानी ऐसी ट्रू नहीं है। देखो सम ऑफ अस तो कई बार गलती से हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं जो कि शायद हमारी पोटेंशियल या हमारी कैपेबिलिटीज के साथ सिंक ही नहीं कर रहा होता है। मे बी यू आर समथिंग बेटर, मे बी आप कुछ और बेहतर कर सकते हो। एंड आई वॉन्ट टू सो इंसिस्ट एंड सो असर्ट कि ये सच बात है। देर आर सेवरल वेज यू कैन डू रियली रियली बेटर, बट यू एक्चुअली हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल समटाइम्स। एंड इवन इफ दिस इज नॉट ट्रू, इवन इफ यू वांट कि सर मेरे को बकवास नहीं सुननी, मेरे को यूपीएससी करना है सर, वन डे और दी अदर मैं करूंगा यही सर, ये मेरा सपना है, मेरे मम्मी का पापा का, आई वॉन्ट टू डू दिस सर बिकॉज देयर इज सो मच पावर, राइट? इट इज सो अट्रैक्टिव। इवन देन एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट लेना, एक बार स्टेप बैक करना कभी कभी जरूरी हो सकता है। हम में से जो भी आज स्ट्रेस्ड हैं, हम में से जो भी आज डिप्रेस्ड हैं, एक बार फिर दोबारा से 4 सवालों का जवाब दो कि मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ और मेरी सोशल हेल्थ कहाँ पे है। अगर ये रॉन्ग है, अगर ये गलत है, अगर ये नेगेटिव में है, योर फर्स्ट स्टेप हैज टू फर्स्ट टू हील देम। देखो एग्जाम तो अगले 10 साल तक, 15, 20, 40 साल तक होता रहेगा, एग्जाम कहीं नहीं जाएगा। और हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं अपने खुद के आइडियाज़ को लेकर। आई एम सपोर्ट ऑफ दैट। मतलब जब तक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। कभी कभी एक बार होल्ड बैक किया जा सकता है, जिंक्स को ब्रेक करने के लिए एक हल्का सा रैशनल एनालिसिस किया जा सकता है वेरी स्पेसिफिकली। ये वाला जो है, ये मैंने बहुत लोगों में देखा, आप में भी होगा, यार ये फेम, ग्लोरी, पावर सर, सिविल सर्विसेज की मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। आई विल कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग ऑन अचीव इट until my last breath, but the problem is that कि our thoughts does not translate to the reality। हमेशा नहीं करेंगे। मैंने फिर वही वाली बात मैं समझाता हूँ। देखो हमारा देश काफ़ी बड़ा है, 10 लाख से बच्चे एक्चुअली 10-11 लाख बच्चे पेपर भर देते हैं, 5-6 लाख बच्चे पेपर देते भी हैं प्रीलिम्स का। तो सीरियस एस्पिरेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे देश में 10,000 से करीब सीरियस एस्पिरेंट है जो कि अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देते हैं इस प्रिपरेशन में। बट वो जो नंबर है 10,000 का या 20,000 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 2,000, वो कितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो सकते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट इनवेरिएबली आएगा कितनों का? सिर्फ 200 बच्चों का। सिर्फ 200 सीटें हर साल की। पिछले 10 साल में सिर्फ 2,000 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए हर एक
बच्चे को एक बार आफ्टर गिविंग लाइक सब्सटेंशियली अपना पूरा एफर्ट लगा के जब एफर्ट दे दिया है, तो एक बार रीएवैल्यूएट करना बनता है कि यार फाइनेंसिस की वजह से मुझे कोई स्ट्रेस है या मेरी मेंटल हेल्थ इस समय नहीं है, बिकॉज इफ यू आर नॉट हेल्दी इनफ यू विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म फुली इन द एग्जाम. सो ये अपने ऊपर पर्सनल कॉस्ट लगा के हम, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दिस की एनालॉजी आजकल ये होगी कि हम सबको लग रहा है कि ना हमारे ऊपर कैमरा है, वी ऑल बिलीव वी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, और हमें 24 घंटे अपने आप को इमेजिन करना होता है कि प्रोबेबली देयर इज अ पर्टिकुलर कैमरा जो कि मुझे हमेशा परमानेंटली फॉलो कर रहा है, बिकॉज वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और हम सेंट्रल कैरेक्टर हैं. बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ द थिंग्स वी शुड रियली थिंक अबाउट स्लाइटली डिफरेंट वेरिएबल्स, कि अपने आप को खुद स्वयं पनिश करना बेसिकली कभी भी सक्सेस नहीं लाता है. इफ यू वांट टू एक्चुअली सक्सीड इन द एग्जाम, द राइट थिंग टू डू इज टू इवैल्यूएट योर स्ट्रेंथ, और अगर उसमें से कोई भी वीक हो रखी है तो उसको दोबारा से बनाओ. फाइनेंसिस नहीं है भाई, अगर फाइनेंसिस नहीं है, जेन्युइनली ठीक ठाक फाइनेंसिस नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप उसको कवर करना होगा. अब वो कैसे भी किया जाए, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बिना करोगे तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू फेल. फिर उसकी आपकी इंटेंशंस एंड यू बीइंग अ गुड पर्सन एक्चुअली डजंट मैटर अ लॉट. सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली देखो बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत ही. इफ यू बिकम एन आईएएस, इफ यू बिकम आईएएस आईपीएस, दैट इज ऑसम, दैट इज आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट, मतलब इट्स टू मच फन, ठीक है. लेकिन ये जो प्लसेज है ना, दे आर जेन्युइनली ओवर ग्लोरीफाइड. अगेन बहुत स्वैग है, बहुत पावर है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कुछ गलत है. मैं आई एम नॉट सेइंग दे आर अमेजिंग जॉब्स, ओके, यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, you will have a lot of power also, it will be set, life set भी हो जाएगी. but beyond that बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं जो कि आप कहीं पे और नहीं ढूंढ सकते. the flaw of the UPSC is binary. UPSC works on the 0 or 1. either you will lose all everything, you lose everything. 6 के 6 अटेम्प्ट में आपने जो भी पढ़ा उसकी डिग्री नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. आपने साइकोलॉजी लिया था, साइकोलॉजी आप 6 साल से पढ़ रहे थे, लेकिन जब तक आप पेपर पे नहीं दिख के लाओगे आपको कोई साइकोलॉजी का एजुकेटेड बंदा नहीं मानेगा, आपका PSIR का कोई एजुकेटेड बंदा नहीं मानेगा, चाहे आपने 6 साल यूपीएससी में पढ़ लो. जीत जाओगे तो यू आर अ विनर. दिस जो फ्लॉ है एग्जाम का, ये लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. इफ यू पुट yourself into anything else 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसका हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा. वो हमेशा आपको किसी न किसी तरीके का एडवांटेज देगा ही देगा लाइफ में. सो थोड़े से इन्फॉर्म डिसीजंस की जरूरत है. तो मैं बस यार ये कहना चाहता था कि हम में से, अगेन जस्ट टू समराइज इट इन अ लॉस्ट सेंटेंस, कि some of us must be disappointed, but at least one of us needs to take a strong and hard decisions pertaining to it. क्योंकि मुझे बड़े सारे से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे and they are blaming themselves. वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, आपका कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे से, इस सिचुएशन से. हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको जरूर लेना है कि अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये चीज़ें चाहिए. अगर आप नहीं हैं, अगर आप स्ट्रेस है, आप ओवर थिंकर है, स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, चीज़ों का प्रेशर आ चुका है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकल हेल्थ भी डिटीरियोरेट कर रही है, फाइनेंशियल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, देन वी नीड टू सॉल्व दीज थिंग्स. ये तीनों की तीनों चीज़ें सॉल्व करो. अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें सॉल्व करने के अलावा फिर दोबारा से बेसिकली यूपीएससी करने लग जाएंगे तो वी विल बी जस्ट लाइक वी आर फाइटिंग विद आवर हैंड्स टाइड बैक. हाउ आर यू गोइंग टू फाइट एनीवन अगर आपके हाथ दोनों के पीछे बांध दिए जाएंगे, राइट? दैट इज नॉट द वे टू एक्चुअली विन एग्जाम्स और क्लियर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. उस तरीके से नहीं होता है. अगर मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बिठा दूं और मैं आपके दोनों के दोनों हाथ पीछे बांध दूं और बोलूं कि आप पेपर करके दिखाओ मुझे, आप नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली यही सिचुएशन है अगर आप इसके बिना कर रहे हो एग्जाम. सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, आप में से शायद कोई एक बच्चा है जो कि ये इस समय आज काफ़ी परेशान होगा, जिसको लॉस्ट फील कर रहा होगा वर्ल्ड को, कि यार सब कुछ टूट गया है सर, I gave up everything. I gave up my friends. I gave up my relationships. My parents are disappointed. I am disappointed. I got nothing. 5 साल हो गए, बर्बाद हो गया. सुनो मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है. पहले तो वही बता देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ है. बट एक स्लो प्रोसेस स्टार्ट होगा, थोड़ा सा पेनफुल है, बट स्लोली स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स फर्स्ट. इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को एक बार थोड़ा सा दोबारा से बनाना स्टार्ट करो. विदिन 6 to 10 months अगर आप ये स्टार्ट कर देते हैं, यू विल गेट बैक द कंट्रोल ऑफ लाइफ विच यू फील यू आर मिसिंग राइट नाउ.
सो दिस इज़ व्हाट आई, अब सुबह सुबह एक वही है, एक IFS ने ट्विटर पे शेयर किया था, तो मुझे लगा आप लोगों से एक बार ये डिस्कस कर लेना चाहिए, कहीं आप लोगों में से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कोई भी. If you do have something to share with me pertaining to this thing, so मुझे इस इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो आप.